टॉपिक का नाम लिखिए जी। जो आज हमने स्टार्ट करना है, पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी है। 2 पेजेस की पीडीएफ है, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक सा, हमारे काफी काम आएगा। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लिखिए चैप्टर का नाम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। +1 में टर्म हमने सुनी हुई है, गुडविल मींस रेपुटेशन, गुड नेम ऑफ द फर्म, बिल्कुल ठीक है। एक अमाउंट सुनते थे हम लोग, गुडविल 1 लाख या 2 लाख। आज हम वही चीज सीखेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके मेथड्स हैं। लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा मेथड्स। नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है? एवरेज। साफ साफ लिखिएगा, फॉर्मूलाज हैं काफी। एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके आगे 2 एरो बन जाएंगे आपके। 2 तरह के एवरेज मेथड हैं। नंबर 1, सिंपल एवरेज मेथड, एंड नंबर 2, वेटेड बोल रहा हूं, वेटेड एवरेज मेथड। नंबर 1 इज द सिंपल एवरेज मेथड, नंबर 2 इज द वेटेड एवरेज मेथड। इसकी आगे बात करेंगे। नंबर 2 कौन सा फॉर्मूला है? हाँ जी, वो लास्ट में जी, यहाँ पे लिखेंगे, अलग से लिखेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दूसरा नाम है। इकोनॉमिक्स में आपने ये टर्म सुने भी होंगे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, मार्केट, ठीक है ना वर्ड। सुपर प्रॉफिट, इसकी कोई टाइप नहीं है, अकेला मेथड है सुपर प्रॉफिट। नंबर 3 जो हमारे सिलेबस में है, इट्स अ कैपिटलाइजेशन। नाम ध्यान से सुनिएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन, उसके 2 पार्ट है अगेन कैपिटलाइजेशन मेथड के। कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, एंड दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं पहली बार, मींस सुपर प्रॉफिट्स। देखिए जी, तो ये हमने कुछ मेथड्स के नाम लिखे, बिल्कुल स्लो करेंगे जी, कि आपको मजा आए करने का। जितनी असाइनमेंट दी है कि आपको हो जाए सर आज, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा ही आसान टॉपिक। कैसे? गुडविल की वैल्यूएशन, नाम ही बोल रहा है अपने आप कि कैसे करना है। 3 मेथड्स हैं, बिकॉज +1 में गुडविल का मीनिंग था गुड नेम, गुड फॉर्म, ठीक है। एक्चुअल में गुडविल मीन्स प्रॉफिट्स। एक्चुअल में गुडविल मीन्स प्रॉफिट्स। तो मैं प्रॉफिट का नाम क्या बोल रहा हूँ? पहला एवरेज प्रॉफिट, चलो सर सुना हुआ इकोनॉमिक्स में, मीन भी हम निकालते थे, एवरेज करते थे, उसी तरह ही है, बिल्कुल कुछ खास नहीं है। नंबर 2, सर 2 तरह के, एक सिंपल एक वेटेड। हाँ, हमने वेटेड मीन भी सुना सर, कुछ वेट्स हम लोग देते थे, वही लिंक आज कराऊंगा आपका मैं। नंबर 2, सुपर प्रॉफिट, सर ये कैसे निकलेगा, अभी बात करेंगे। एंड नंबर 3 इज द लास्ट वन, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर फिर 2 पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। अब शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, आ जाइए। फॉर्मूलास, ये मेथड्स के नाम हो गए। हेडिंग दे दीजिए फॉर्मूलास। नंबर 1 लिख रहा हूं, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला। पहला काम तो मेरा क्या होगा जी? एवरेज प्रॉफिट निकालने का मेरा काम। क्या काम है मेरा? एवरेज प्रॉफिट। नोट करिएगा, एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है सर टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय, सब लिखिएगा, नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आई थिंक सो, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रॉफिट अक्सर जितने ईयर्स आप देंगे मैं ऐड कर लूंगा। हाँ, अगर लॉस हुआ किसी में तो वो लेस कर देंगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, 4 5 6 10 जो भी होगा। बट अभी जश्न हमारा आया क्या? एवरेज प्रॉफिट। बट हमें क्या चाहिए? गुडविल। गुडविल कैसे आएगा? नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट जो आप निकालोगे इनटू एक नई चीज, परचेज। क्या वर्ड बोल रहा हूं? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये अलग है कि जैसे आप नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ ईयर परचेज एक ही बोले जाओ, नहीं, दोनों अलग अलग है। नंबर ऑफ ईयर मींस हाउ मेनी ईयर्स आर गिवन टू यू। मैं 5 6 7 जैसे क्वेश्चन में दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन है, ये देखो थोड़ा सा, कितने साल हैं? 11 12 13 14 15, 5 साल। दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स। और जो मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज बोल रहा हूं, ये ऐसे लिखा होगा 3 इयर्स परचेज, ये अलग से दिया होगा। अच्छी बात यह है कि +2 लेवल पे आपको तंग नहीं करूंगा ना, बुक्स तंग करें कभी भी, सर परचेज नहीं दिया हुआ, ईयर नहीं दिया हुआ, नहीं, एवरीथिंग इज गिवन 2 टाइम्स 3 टाइम्स। नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? गुडविल। नॉलेज के लिए एक चीज बताता हूं,
जब ये गुडविल आएगी ये हमेशा किसकी होगी? फर्म की। ये गुडविल हमेशा किसकी होगी? फर्म की। फर्म समझते हैं? एक पर्सन की नहीं, इस फर्म में कितने पर्सन है? मान लीजिए हम 5 लोग पार्टनर हैं, शिवांश, जशन, रीवा और मान लो ठीक है भाविका, तो हम 5 लोग सारी पार्टनर हैं। पूरी फर्म की गुडविल मान लो 1,00,000, वो चीज है। अब जिसका शेयर चाहिए होगा, हमारी रेशियो होगी मान लो इक्वल, इट्स 1/5 तो 20,000। बट हमेशा जब भी आप गुडविल निकालेंगे ऑलवेज किसकी आएगी? फॉर्मूला दोबारा, आई थिंक सो फॉर्मूला नहीं है, नॉलेज का पॉइंट है। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, इट्स एपी। बट माय क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग ऑन किस पे? गुडविल। गुडविल कैसे आएगा? एपी इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आज आपको क्वेश्चन करा भी दूंगा क्योंकि इसे तो बड़ा मजेदार चीज है, फॉर्मूला समझा और क्वेश्चन भी कर दिया हमने। अपना पैटर्न हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या टाइप था अगर आपको याद हो? वेटेड। आराम से लिखिए सारी चीजें। वेटेड एवरेज मेथड। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट पिच पे काम होगा, मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा ये कैसे बनेगा। इसमें 4 कॉलम्स बनेंगे, तो आप छोटे से एक लिखेंगे बस। ईयर्स पहला कॉलम होगा, दूसरा कॉलम प्रॉफिट्स, तीसरा कॉलम होता है हमारे पास वेट्स, एंड लास्ट कॉलम इज प्रोडक्ट। एंड लास्ट कॉलम इज प्रोडक्ट। ईयर्स, प्रॉफिट्स, वेट्स, प्रोडक्ट। अब अच्छा कहता है हमें क्या क्या गिवन होगा? मैं एस्टिमेट फिगर ले रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं अगर लिखना चाहेंगे मेरे साथ। जैसे कि आप ईयर बता दीजिए, ये ले लूं 2016, 2017, 2018 और 2019। मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे रैंडमली पेपर में गिवन होंगे। एग्जैक्ट आपका 2023 बन जाएगा प्लस 2 के लिए, 22 भी चल रहा है तो उसको एग्जांपल वैसे होगी 2022, 2021, 2020, 2019। मतलब ये नहीं इतना पुराने ईयर लेंगे जो हमने लिए हुए हैं, बट ठीक होंगे। प्रॉफिट में लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं 20, 30, 40, 50, ये आपके प्रॉफिट है, गिवन होंगे। मैंने ऐसे ही क्यों लिए सर? ये बढ़ रहे हैं जी, मैं देख रहा हूँ 20, 30, 40, 50। क्रैमिंग नहीं है कि इतने से ही बढ़ेंगे सर, सब में मैं देख रहा हूँ इकोनॉमिक्स की तरह 10-10 हजार का डिफरेंस है। नहीं वो ठीक है, मैंने जानबूझ के रख दिया, वरना 20 से 22 होता तब भी। बस एक वेटेड का बेनिफिट क्या, नॉलेज के लिए बता दूं, प्लस 2 तक तो टीचर आपकी क्लास में खुद कहेगी कि जब मैंने बोल दिया वेटेड लगाओ तो हमने वेट लगाना। आप कहोगे चलो भाई आप कह रहे हो क्वेश्चन को क्वेश्चन क्यों करना, हम प्लस 2 में है। एक्चुअल वेटेड मींस दैट जब एक कॉन्टिन्यूस में प्रॉफिट्स क्या करें? इंक्रीज, या कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट क्या करें? डिक्रीज, तब ऑटोमेटिकली हमें वहां क्या लगाना चाहिए? वेट। क्योंकि देखो अच्छा नहीं लगेगा एज अ ट्रेंडिंग, मैं 16 में कमाता हूँ 20,000, 17 में कमाता हूँ 30,000, 18 में कमाता हूँ 40,000, 19 में कमाता हूँ 50,000, तो दिमाग सबका चल रहा होगा 2020 में कितना कमाऊंगा? 60। कभी 40 बोल सकती है? नेवर भी। क्यों सर? हम इंक्रीजिंग रेट पे जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, मैं एवरेज करके आपको कम रेट पे गया हूं, तो मुझे यहाँ पे वेट्स यूज करने पड़ेंगे। सम टाइम तो मैं वेट्स आपको देके जाऊंगा 1 2 3 4 कि आप 2016 को 1 वेट दो, 2017 को 2 वेट दो, 2018 को 3, तो आप वेट्स कैसे देंगे? 1 2 3 एंड इट्स 4 गिवन होगा जी। वेट्स ऑलवेज गिवन होंगे, ईयर तक गिवन होंगे ये आपको कि हमने किस ईयर को कौन सा वेट देना है। पर वैसे नॉलेज के लिए बताऊं, सबसे ज्यादा वेट मतलब हैवी वेट आप किसको देंगे? जो आपका क्लोजली ईयर होगा, बिकॉज इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कि हम बच्चे को बात कर लेते हैं, पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, मैं क्या है आपको कैसे पता है? नर्सरी में फर्स्ट आएगा। अब नर्सरी क्लास को आप आज की क्लास से कंपेयर कर रहे हैं तो आपकी गलत बात है, नर्सरी में तो सारी फर्स्ट थे। जिसको जो पूछो 98, 99, आज के टाइम पे बात कीजिए सर, आज की रेट ये है। मैं कहूँ जी 2016 में मेरे ये हाल थे, उसको छोड़ो, आज के वेट को करंट वेट दो। अब करना क्या है? प्रॉफिट्स और वेट को आपस में क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट बोल दिया मैंने, तो 20,000 इंटू 1 सब जानते हैं सर 20,000, 30,000 इंटू 2 बोलिएगा 60, 40 इंटू 3 इट्स अ 120, एंड 50 इंटू 4 इट्स अ 2 लाख। इसका सम कर लीजिए, इसका सम कर लीजिएगा 60 20 कितना हो रहा जी? 80 80 और 120 2 लाख और 2 लाख, बिल्कुल सही कह रहे हो। इट्स अ 4 लाख, इट्स अ 4 लाख। डन। ऐसे ही करना है हमने, क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको इसका, आपको अच्छा लगेगा कि ईयर्स, प्रॉफिट्स, वेट्स, प्रोडक्ट, टोटल हो गया। सम ऑफ वेट्स भी करना है जशन, वेट्स का भी टोटल करना है सर, तभी वेटेड एवरेज आएगा। वेट्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो टोटल कर लीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हो 10, बिल्कुल कुछ। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, मैं पूरा नाम लिखूंगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट
डिवाइड बाय वेट्स। ये फॉर्मूला जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। मैं वैसे एक्चुअली इसको शॉर्ट फॉर्म ज्यादा पसंद करता हूँ, वेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, मुझे भाई देखिए तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट क्या आया था आपका 4 लाख, सम ऑफ वेट्स क्या था आपका 10, तो 40,000 इज योर वेट एवरेज प्रॉफिट। बट जशन क्वेश्चन हमारा स्टिल पेंडिंग है, हमें चाहिए क्या गुडविल, बस ये रखिएगा बार बार। तो मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, आप ये लिख लीजिएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकालेंगे यहाँ पे इनटू उसको मल्टीप्लाई करेंगे रजे नंबर ऑफ ईयर किससे, गुड, बिल्कुल सही कह रही हो कि सर मैं समझ गया आपकी बात, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो फिर वही जॉब देके जाओगे 2, 2.5, 3, 4 मल्टीप्लाई करके मेरा काम चल जाएगा। और फिर मैं ब्रैकेट में सेफ साइड के लिए फर्स्ट डे है लिख के चलूंगा। गुडविल किसकी आएगी, फर्म की। गुड, देख लीजिए आपके सामने रहा, हमने एग्जांपल भी सॉल्व कर दी था, 20, 30, 40, 50 और टेबल 1 साथ के साथ हो जाएगा, डन रहा। अब नई चीज सीखिए, चलो फिर भी ठीक थी, अब नई चीज सीखो, दूसरा पॉइंट, दूसरा बहुत बढ़िया है, लिखो नाम क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम था, सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं एक लाइन लिखूंगा इससे पहले, आप भी लिखिएगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है पहले वो बताइए, एवरेज प्रॉफिट माइनस, मतलब एवरेज प्रॉफिट तो मैं निकालना सीख गया सर, अभी आपने बताया ऊपर को सारे फॉर्मूले ना देखेंगे इंटरलिंक्ड है, एक लाइन याद होगी दूसरी तरफ याद हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट पीछे आया था टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसको कुछ लोग मैं अपनी भाषा में ये बोलूंगा एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, मैं ये लाइन बहुत बोलूंगा, ये निकालना पड़ेगा जी, मैं बताऊंगा भी आपको। नेट प्रॉफिट नहीं है, बहुत बच्चे एनपी सुनते ही वो +1 वाला नेट प्रॉफिट बोल देते हैं, नेट प्रॉफिट डिफरेंट चीज है, ये नॉर्मल प्रॉफिट डिफरेंट है, मिक्स हो जाता है। हम भी शॉर्ट फॉर्म, मैं तभी आज पहली बार पूरा लिख रहा हूँ, ये लास्ट टाइम बैच में गलतियां पता चलती हैं तो आपसे गलती है, मैं बोल लिया जी पूरा साल एनपी एनपी, मैं अपनी जगह से भी बोल रहा हूँ, वो अपनी जगह सही चल रही है, मैं आगे पेपर में बोलते नेट प्रॉफिट सालों नेट प्रॉफिट लिख दिया, मैं क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट है, कहते हैं ना पता ही नहीं, वो ऐसा बात ही नहीं हो पाई, तो इसमें बता के चलते हैं पूरा लिख करके कि डब्ल्यूएपी क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बच्चा में लैंग्वेज में क्या समझता है, तो नेट प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, आगे लिखिएगा। देखो एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, जल्दी बोलना, टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टीपी मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। लो हम लिखते हैं जी नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, लिखिए कैसे निकालेंगे आप नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ लोग इसको कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलेंगे, हमें कोई इशू नहीं, ये वर्ड चलते हैं अपने पेपरों में, कैपिटल इन्वेस्टर टीचर कहेगा कैपिटल इन्वेस्टर 3 लाख की बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख की बात है, इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ब्रैकेट में लिख लीजिए ये हमेशा किसमें दिया होगा, इन परसेंटेज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कैसे दिया होगा, इन परसेंटेज, जैसे 10%, 15%। अब बात समझिए ये है क्या, नॉर्मल का मतलब है कि इतना प्रॉफिट तो इतने परसेंट तो आपका बिजनेस कमाएगा ही कमाएगा, एक्सपेक्टेड जी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो अब कहते सर आप कैसे कह सकते हो, मैं देखो मैंने भी कोई गारंटी नहीं दी है, नॉर्मल बोल रहा हूँ, आपने जैसे कहा कि मैंने 5 लाख बिजनेस में लगाए, मैं क्या अच्छी बात है, 10% हमने कहा कपड़े का काम मेरा, मैं कपड़े में तो 10% मार्जिन है बस ओवरऑल कर करा के, तो 5 लाख अगर लगाओगे तो 10% कितना कमाओगे, 50। आप कहते मैंने तो 70,000 कमा दिए, मगर तभी तो गुडविल है, तभी तो सुपर प्रॉफिट है। दुनिया 5 लाख लगा के कितना कमाती है एज ए इंडस्ट्री रेट है इकोनॉमिक्स में 10%, हर बिजनेस का अलग अलग रेट है, किधर कॉपी कर दो, मेरे बिजनेस में 10% है, शेयर वाले में कितना है, कपड़े वाले में कितना है, शूज वाले में कितना है, टम्बरे वाले में कितना है, वो सब कन्वेक्शन में अलग अलग है, सब में अलग अलग है, ये दिया होगा, अच्छी बात तो ये है दिया होगा। कैपिटल इंप्लॉयड कई बार सम टाइम हमें निकालनी पड़ सकती है, वो भी आपने +1 में किया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, सबसे बेस्ट वे, सबसे आसान वे, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, कैपिटल। दूसरा वे आएगा तो मैं जरूर आपसे ये बात करूंगा, ठीक है। अभी के लिए कैपिटल इंप्लॉयड दिया होगा इनटू एनआरआर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूंगा वर्ड, एनआरआर वो बोलेंगे हम लोग, ये असली शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो ग्रिप आएगी आपके अंदर की, हाँ यार टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर एपी आ जाएगा, एपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो गुडविल आ जाएगा। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी माइनस एनपी, एपी हमें पता है, एनपी कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न,
वो लैंग्वेज है। कुछ लोग मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे, इन्होंने जैसे कहा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे, हमें कोई इशू नहीं है, वो परसेंटेज है दूर से चमक जाएगा, बिकॉज प्लस टू क्लास के लिए इन्होंने इतना हाईफाई नहीं रखा। जबकि यही चैप्टर आप मानेंगे, कल मेरा अल्टरनेट है, ट्यूसडे या थर्सडे क्लास होगी, कल बीकॉम 2 का बैच आता है, बीकॉम 2 समझते होंगे, फोर्थ सेमेस्टर, उनको सेम चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अब वो है प्लस टू वालों को भी सेम पढ़ा रहे हो, उनको भी सेम पढ़ा रहे हो, लेवल का चैप्टर वही है, नाम वही है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब कहोगे हैं सर ये तो सेम ही होगा, हम भी बैठ सकते हैं, आप नहीं बैठ सकते। कारण क्यों? वहां पे तंग करते हैं जी, कभी नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया हुआ, कभी परसेंटेज नहीं दिया हुआ, कभी कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको सब कुछ क्या होगा गिवन। आपने तो बस ये समझिए थाली में बुफे लगा होता है, आपने उठा के खाना है, बस नहीं ये खाना है, पर यहाँ खाना सब कुछ है। यदि आगे छोड़ दूंगा मैं तो रेट उठाना है, कैपिटल एम्प्लॉयड करके एनपी कर लेना है, एपी माइनस एनपी करोगे तो एसपी आ जाएगा। पर अपना क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग है, क्या हमें क्या चाहिए, लिख लीजिएगा एसपी इनटू वही पॉइंट सेम, नंबर ऑफ ईयर्स किससे करेंगे, परचेज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझ जाएंगे सर, हर क्वेश्चन में एक चीज तो इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो लास्ट में होना ही चाहिए, तभी हमारा गुडविल आएगा। ये था जी दूसरा। एंड लास्ट वन इज द थर्ड वन, बिल्कुल कंप्लीट हमारा चैप्टर, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर दो पार्ट हैं जी, पहले मैं ए पार्ट लिखूंगा, अगर कैपिटलाइजेशन करें किसको, वो आपको बोल के जाएगा, नथिंग मेंशन तो फिर आपकी मर्जी होगी। कैपिटलाइजेशन करो किसको, एवरेज प्रॉफिट को। तो फॉर्मूला सीधा इससे क्या आएगा सुनिएगा, मैं नीचे लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि आप जानते हैं किसमें होती है, परसेंटेज में। अब नीचे परसेंटेज लगाऊंगा, बच्चे का डाउट आया क्या मैं यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ, लिख लो, हमें कोई इशू। कुछ लोग नहीं भी लिखते, आपकी इच्छा, वो आपकी इच्छा, हमें कोई इशू नहीं है। माइनस क्या करेंगे शिवांश यहाँ से, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये वही कैपिटल एम्प्लॉयड है जो पीछे निकाली थी, बिल्कुल सही, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टेड एम्प्लॉयड वन सेम थिंग, ठीक है। और इससे अच्छी चीज बताऊं, इससे डायरेक्ट भविका आएगा क्या, गुडविल। यहां नंबर ऑफ ईयर परचेज का कंसेप्ट नहीं, डायरेक्ट गुडविल आएगा, डायरेक्ट एपी को। अब बचेगा मुझे कैसे याद रहेगा, एपी करना है, मैं बोलूंगा कैपिटलाइजेशन एपी को करो। ये वर्ड समझाना मेरी तरफ से पेंडिंग है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन। अब एग्जांपल लूंगा बड़ी प्यारी सी, आपको समझ आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट, जो क्वेश्चन में होगा, इनटू 100, तो रेट की वजह से आ गया ना, वो फॉर्मूले में नहीं इनटू 100 लिख दो पेपर में, अब आप समझने के लिए हमारे लिख देना माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या मैं लिख देता हूं दोनों वर्ड क्या, इन्वेस्टेड। किसी पेपर में आपको इन्वेस्टेड वर्ड दी जाएगा, कंफ्यूज हो जाए, दैट्स ऑल। अच्छी चीज क्या है, यहाँ गुडविल आएगी डायरेक्ट, वही फर्म की आप लिख सकते हैं, गुडविल आएगी डायरेक्ट, इसकी आएगी फर्म की। इसका बी पार्ट क्या था मुझे बताइएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या था, बिल्कुल सही, लास्ट फॉर्मूला सर हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या था, सुपर प्रॉफिट। और इसमें आपको और मजा आएगा। अब आप किसको कैपिटलाइज करने को बोल रहे हो मुझे, तो फॉर्मूले में भी कौन आना चाहिए, बस सिंपल चीज है यार, सुपर प्रॉफिट को बोल रहे, सुपर प्रॉफिट आएगा, और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपका परसेंटेज में था, ऊपर 100 कर सकते हैं मुझे इशू। इसमें भी डायरेक्ट आपको विश्वास क्या आएगा, गुडविल आएगा, वो भी किसका आएगा रजे, फर्म का आएगा। नहीं जी, कारण क्यों, हमने वर्ड क्या यूज किया बोलो, सुपर प्रॉफिट कैसे आया था, मैं थोड़ा लिंक करवाऊंगा आपको बैक जाके, एपी माइनस एनपी, एनपी आपने किस पे निकाला था, कैपिटल एम्प्लॉयड पे, उसने वहां उसको नेट कर दिया और उसके थ्रू नेट हो गया, तभी हमने एपी वाले में कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किया, एसपी वाले में कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं किया। और सबसे अच्छी चीज बताता हूं, पहले लिख लो, अभी तक के आपने 4 बातें मुझसे सुनी, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड, सुपर, कैपिटलाइजेशन के 2, 5 सुने, 5 सुने, सबके आंसर अलग आएंगे यार। एवरेज प्रॉफिट से आंसर ये रहा मेरे पास, उसका आंसर अलग आएगा, ये वाला, ये गुडविल, मान लो 1 लाख आएगी, मान लो अलग आएगा। वेटेड एवरेज से आंसर तो दूसरी बात चल रहा है, क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अकेले सुपर प्रॉफिट से वो भी आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अच्छी चीज ये है, कैपिटलाइजेशन चाहे आप एपी को करो, चेक कराऊंगा आपको, चाहे एसपी को करो, दोनों आंसर क्या आएंगे, पेपर में आप चेक कर पाओगे मैडम को बोल के कि मैम कैपिटलाइजेशन एपी को करूं या एसपी को करूं, आप एक हो गया, किसी मर्जी को कर ले, दोनों आंसर सेम आएंगे, चेक भी करा दूंगा, बिकॉज दोनों ही इंटररेटेड है। अब थोड़ा बच्चा कहेगा आप तंग कहां करोगे, हमें सुन लेना पूरा दायरा क्या है। तंग करने का वे होगा जी, कभी कभार मैं आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देके जाऊंगा, आपको कहूंगा खुद कैलकुलेट करो। आप कहते हैं उसमें भी क्या खास बात कही आपने, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हम कर लेंगे, कुछ ऊंच नीच का फर्क होगा हम लोग कर लेंगे,
आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट लेवल लेके जाऊंगा, अगली क्लास में थोड़ा लेकर आऊंगा, मैं आपसे कराऊंगा थोड़ी सी रेक्टिफिकेशंस, एंट्री वाली नहीं, सिर्फ प्रॉफिट के अंदर प्लस माइनस क्या। अब आप कह रहे हो सर ये एवरेज एवरेज की बात कर रहे हो आप पक्का हमें कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स का डाटा दोगे? मैं कह हाँ जी, मैं आपको पिछले 4 साल के क्या देके जाऊंगा प्रॉफिट, या पिछले 5 साल के क्या देके जाऊंगा प्रॉफिट, और आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दूंगा जो हाईएस्ट क्वेश्चन है, ये सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं कहूंगा जी पिछले 5 साल के प्रॉफिट में मुझसे कुछ क्या हो गई थी गलतियां, गलतियां मतलब मान लीजिए मिस्टेक्स हो, लाइक दैट कैसे? हाँ जी, मान लो मैं रेंट देना भूल गया, अगर मैं रेंट देना भूल गया हूंगा पिछले सालों में, सोचिएगा उससे मेरे प्रॉफिट्स क्या आगे होंगे? ज्यादा, जबकि वो गलत है। प्रॉफिट ज्यादा आए होंगे तो मेरी गुडविल को गलत मुझे इंटरप्रेट करेंगे, सर आपके प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, दैट्स व्हाई, तो मुझे वो प्रॉफिट ठीक करना पड़ेगा। कभी कहेगा जी आपने मशीनरी परचेज करी, थोड़ा लिंक करवाता हूँ आपको, मशीनरी परचेज करी, यू नो डाउट दैट प्लस वन में मशीनरी इज योर एसेट, बट अब कहेगा जिस वजह आपने इसको चार्ज कर दिया इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस, आपने इसको कहां डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में, जबकि वो तो बैलेंस शीट जाता है, एसेट जाता है। पी&एल में डालने से हमें खर्चा डाल दिया होगा, खर्चा डालने से प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो दोबारा हमें प्रॉफिट्स ठीक करने पड़ेंगे। तो दीज आर कॉल्ड एडजस्टमेंट्स बोल लो, रेक्टिफिकेशन बोल लो, अपनी अपनी वर्डिंग है बच्चों की, पर अगर उस तरह से मैं लास्ट क्लास क्या तंग करूंगा, देखो नॉर्मल रेट में कभी तंग नहीं करूंगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज में कभी तंग नहीं करूंगा, वेटेड में कभी तंग नहीं करूंगा, हार्डली प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज माय लास्ट, इससे ज्यादा कभी तंग नहीं करूंगा। खुद देखोगे सर तो बच्चों वाला लेवल आप करा रहे हो जो आज, कि हम तो मिनट में सीख गए, क्यों? मैं कराऊंगा ही आपको उस तरीके से फॉर्मूला बता के, कंसेप्चुअली समझ के, और साथ के साथ क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज तो ये नहीं कि कल परसों देखेंगे, नहीं नहीं आता आज ही करके जाओ, उसको देख के जाओ, खत्म करो जो भी चीज है, और ये आपका हर चैप्टर में काम है। आज मानोगे नहीं, ये सेम पीडीएफ ऐसे ही करने वाली 4 बजे रिपीट करूंगा प्लस टू वालों को, जो इस टाइम करंट प्लस टू में है, क्योंकि उनको चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं रिटायरमेंट, कल लिखवाया था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वहां जो पार्टनर रिटायर होता है उसको गुडविल देंगे कौन? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो कैसे निकालते हैं? इस फिर इस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट, आज उनको वही सिखाना है कि भाई देख लो एवरेज, आपको सर तो सही भी लिंक चल रहा है सब कुछ, क्यों? हर जगह काम आएगा ना, मैं ऐसे नहीं लेके चलता कि आज इस चैप्टर का है चैप्टर वाइज चलो ना, इसको जहां जहां नीड पड़ेगी हम वन टाइम ही सीख के चलेंगे। क्लियर है? आइए जी फिर लो सर आपके सामने पीडीएफ ओपन कर देता हूं, आप भी ओपन कर लीजिए, लिखा हुआ है क्लास प्लस टू टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्स्ट डे है हमारा आज, ठीक है? आज को आराम से इसको बंद कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन सुनिएगा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, स्टार्टिंग में बोल गया क्या? 3 इयर्स परचेज ऑफ द, किसको नाम से पढ़ेगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितने साल के? 5 साल के, प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज अंडर, पेपर बोल के जाएगा 31 मार्च वरना 31 दिसंबर भी हो सकता है, क्या आपको बताना चाहिए? हमारा फाइनेंशियल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 2011 का यो चक्रीय 50,000 प्रॉफिट है, फिर 20,000 प्रॉफिट है, कॉमर्स नहीं है गलत ना करना, 10,000 प्रॉफिट है, फिर 60,000 प्रॉफिट है, फिर 80,000 प्रॉफिट है। कैलकुलेट आपसे क्या मांगा है? वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो आज तक हमने कभी नहीं देखा था, पहली बार करने जा रहे हैं कि हाँ जी गुडविल की वैल्यू मैं निकालूंगी। करिए शुरू, आ जाइए मेरे साथ साथ, सॉल्यूशंस लिखेंगे सेंटर पे, या आप नेक्स्ट पेज पे जैसा भी आपको मन है, सॉल्यूशंस वैल्यूएशन ऑफ, क्या नाम था? गुडविल, और मुझे याद है ये लेक्चर कौन सा है मेरा? फर्स्ट, ठीक है? ऊपर से फर्स्ट क्वेश्चन, हर चीज आपको प्रिंटेड में है तो कोई गलत होने के चांसेस नहीं। उसने मुझे कहा जी, मैं ऊपर लिख के छोड़ देता हूँ हमेशा ऐसे, पहला काम मुझे एक काम करना चाहिए, क्या? एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहिए। तो पहले फॉर्मूला लिखो मेरे साथ साथ फटाफट, आप लोग बिल्कुल सही जी, लिखिए जी, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय, हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, आने वाले टाइम में स्पीड आपकी वैसी है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। लो सर लाइन में मेरे साथ देखो, मैं अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, एपी बोल दूंगा, बार बार बोलने की बजाय, इतना बड़ा बोलने की बजाय। प्रॉफिट शुरू करते हैं, मैं दिख रहा था 50 20 10 60 80, आराम से लिखिएगा ऐसे, 50,000 20,000, नेक्स्ट क्या था? 10,000, नेक्स्ट क्या था? 60,000, और उससे नेक्स्ट क्या था? 80,000, यहाँ पे डिवाइड बाय 5, आराम से लिखिए। तो मैं दोबारा लिखूंगा AP इक्वल्स टू 50 प्लस 20, आपका काम है सर 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 80 160 प्लस 60 220, लिखिएगा 2,20,000। कोशिश करेंगे हम लोग सारी कैलकुलेशन में, आपको मेरी जितने पीडीएफ मिलेंगी सब राउंड ऑफ, क्या पेपर भी आपको ऐसे ही आएगा। 220 डिवाइड बाय 5 करके आप कटिंग कर लीजिए जशन, 44,000 सर, 220 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 44,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट, लिख लीजिए
ये भी आया, बट हमारा क्वेश्चन स्टिल क्या पेंडिंग है शिवांश? गुडविल। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, आपको हैबिट नहीं होगी नहीं तो। एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स क्या रहे? बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले फॉर्मूला जरूर लिखा करो ना, फिर हैबिट नहीं रहती लिखने की। हम ऑरली करना पसंद करते हैं। गुडविल इक्वल्स टू एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स क्या? परचेज। तो सही कह रहे हो 44,000 सबने पहचान लिया वैसे। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 3 टॉप पे ही था, फर्स्ट लाइन में ही था। 44 इंटू 3 कितना आ जाएगा भाभी का? 1 लाख, हाँ 132 बिल्कुल सही। 1,32,000 इज योर गुडविल। किसी को यहाँ तक डाउट है तो वो बता सकते। ये फर्स्ट आपको वैरायटी दिखाऊंगा, मैंने जो पीडीएफ तैयार की अपनी बुक से नहीं है ये। आप देखेंगे वैरायटी कैसे तैयार की हुई है। जो मैंने अभी आपको लिखवाया पहले तो वही बच्चे को समझ आ जाए, जब आपको कसम में कराया था जर्नल जो समझाया उसी की प्रैक्टिस। ये पहले पक्के हो जाए हमारे पैर की, हमें ना सके कि हाँ जी पक्का हो गया जी, मैं भूलूंगा नहीं। सिंपल सा आपकी रिटन प्रैक्टिस भी करवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आइए सर, मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे खोलता हूँ, आ जाओ देखते हैं आपको क्या समझ आया। आइए, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट कितना का 5 years वर एज फुल। आराम से देखते हैं। 31 मार्च 11 12 13 14 में देख लिए। पहले का 45,000, दूसरा 52,500 है, गलती मत करना। तीसरा 55,000, फोर्थ है 65 और फिफ्थ है 80। ओके डन। नीचे ये यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज। तो ठीक था, आगे क्या लिख गया? वेटेड एवरेज। अब मुझे आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं ट्रेंड भी देखूंगा, वेट लगाऊंगा, बट मेरे मन में वैसी दिक्कत है, चेक करने में क्या जाता है, देख लेता हूँ। 45 से 52 हुआ, 52 से 55 हुआ, 55 से 65 हुआ, 65 से 80। मैंने ये नहीं कहा था सेम बढ़े, तो मेरी एग्जांपल दी चलो टेंटनली बढ़ रहा है ना बस, चाहे 10 रुपए बढ़े तब भी वेट लगना ही था। वो भाई साहब बोल गए आपका डाउट अगला वाला। वेट्स टू बी यूज्ड आर हो गया। 11 को कितना वेट देना है? 1, 12 को 2, 13 को 3, 14 को 4, 15 को ना भी बोलता मैं तब भी कर देता, तब भी कर देता, क्योंकि अगला क्वेश्चन है आपसे करवाऊंगा इसके बाद वाला। फिर इसको करते हैं, आ जाइए। मैंने क्या सिखाया था इसमें आपको? चार्ट बनेगा, क्या लिखेंगे? ईयर्स, साफ साफ बनाइएगा। प्रॉफिट्स, बिल्कुल सही। वेट्स एंड लास्ट वन इज द प्रोडक्ट। कुछ लोग तो ये भी करते हैं, ये इसको ए बी और डी इसको नाम देंगे, और डी क्या क्या लिखेंगे? बी इंटू सी। तो समझ आता है बच्चों को, जैसे अच्छा लगता है हमको। चलो मैं दोनों कर लेता हूँ। ईयर मुझे बताना 2011 से थे। चलो मैं आराम से एक लाइन छोड़ के लिखूंगा साफ साफ। 2011, 12, 13, 14 और 15। प्रॉफिट जब तक मुझे याद है शायद पहले का था 45,000, 52,500, 55,000 तो सर निकल लीजिए। नेक्स्ट है 65,000 एंड लास्ट वन इज, देख लीजिए सभी, देख लीजिए। कॉमर्स आप लगा सकते हैं, अपने को इशू नहीं है। वेट्स क्या कहा था हमने? 1 2 3 4 5। देखो ये आपका काम है सर मल्टीप्लाई करना, मैं यहाँ लाइन छोड़ रहा हूँ। यहाँ वेट्स का मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5। कितना वेट्स बना? 15। हाँ थोड़ा सा ध्यान देके, वेट्स का 15 बना। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 1 करेंगे, इट्स अ 45,000। सही बोल रहा हूँ? 52,500 को 2 से करना है 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000। 55 इंटू 3 1,65,000, 65 इंटू 4 हाँ जी 2,60,000 और 85 इंटू 80 इंटू 5 इट्स अ 4 लाख। ठीक है जी, करिए आराम से लिख लीजिए, हम बाद में सम अप कर लेंगे। बताइए जी टोटल कितना आ रहा है अगर आपने किया होगा ये? कितना जी? 975 कह रहे हैं जी, चेक करिएगा। ठीक है जी, लगा दीजिए टोटल 975। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्या था वेटेड एवरेज का? सम ऑफ प्रोडक्ट, सही, डब्ल्यूपी डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। तो इसको आराम से लिखिएगा 9,75,000 डिवाइड बाय 15। आई थिंक ये भी कटिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, 15 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी।
इट्स मे बी 65 शायद, चेक करना, मेरे हिसाब से 65 शायद। 9,75,000 इक्वल्स 15, इट्स अ 65, देखिए 65। तो लिख लीजिए गुडविल कैसे आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताइएगा 65,000 इनटू, शायद नंबर ऑफ परचेज आपने दिया हुआ था 2, चेक करो, नंबर ऑफ परचेज आपने दिया हुआ है 2, तो 65 इंटू 2 मैं चेक करवाता हूँ, ये रहा 2, ये बिल्कुल जी 65 इंटू 2 इट्स 130, ये लो आप गुडविल देख लीजिए, बिल्कुल बेस्ट वे। दूसरी एग्जांपल भी आपके साथ साथ जैसे हमने लिखी वही आपके सामने हो रही है कॉपी, साथ साथ समझने के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग क्या पैटर्न है, आइए, या तो हो गया सबका, देख लीजिए 130 गुडविल हो गया, डन है विभा, आ जाइए। फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट, कितने साल है जी, 7, पहले पढ़ लीजिए कौन कौन से, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब मुझे दिख रहा है सब में ही प्रॉफिट, बच्चा कहता है सर अगर मान लीजिए प्रॉफिट कभी साइड पे ना दिया हो, ऐसे ही फिगर लिखी हो, तब भी हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट। कभी लॉस हुआ तो ये साइन यूज हो सकता है, ब्रैकेट्स साइन का +2 में निशानी मिलेगी, चैप्टर भी हमारे पास कैश फ्लो पार्ट सी बुक में, तो ब्रैकेट्स कैन बी यूज्ड फॉर द नेगेटिव साइन। अभी के लिए कुछ नहीं, अभी के लिए क्या चल रहा है, या लॉस लिखा होगा तो पता ही है, 10,000 है देखो जी पहला, फिर 17,000 है, फिर 40 है, फिर 2.5 लाख है सीधा, फिर 270 है, फिर 3 लाख है, फिर 320 है, आगे आ जाओ। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, नहीं जी कहाँ पे प्रॉफिट है सब में, कम नहीं देखना, अब ये ना देखिए कि वेटेड नहीं है, हाँ वेटेड में होगा जहां होगा, यहाँ ये कि 10,000 कमाया, फिर 70, फिर 40 कमाया, कमाया तो कमाया ना, ये नहीं 70 से 40 लॉस हो गया, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड, अभी मैं बोल रहा था आपको एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड आपको गिवन होगा, इसने इन्वेस्टेड बोल दिया। फर्म में कितने पैसे आपने लगा रखे, 12 लाख, जिसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हो, याद रखिएगा रेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, पूरी अच्छी लैंग्वेज आ गई, कितना 10%, सिंपल भाषा में बोलिए ना, एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, एनआरआर दिया हुआ है, आपका एनपी आ जाएगा, अभी के लिए चलता हूँ, पिछले प्रॉफिट्स को डिवाइड बाय 7 करूंगा तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, जो पिछले 7 थे ये वाले, ये 7 प्रॉफिट्स, इससे भी आ सकता है, इन दो लाइनों से एनपी आ सकता है, पर मैं वेट करूंगा, आप जो मुझे कहोगे आगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, इसको 2.5 ईयर बोल सकते हैं, 2.5 जो बोलते हैं 2.5, ओके। ईयर्स परचेज वो भी ठीक है, एवरेज क्या बोल रहा है ये, अब मतलब मुझे सुपर प्रॉफिट लगाना पड़ेगा, एवरेज तो जो हो जाएगा, एवरेज से मैं एनपी करूंगा तो सुपर प्रॉफिट आएगा, अर्नड ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 7, तो हमें मतलब सुपर प्रॉफिट से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, आ जाइए देखते हैं सर। पहले मैं मेथड लिखूंगा, आपको थोड़ा गेम याद आ जाए, सुपर प्रॉफिट मेथड, हाँ जी, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एसपी, ये बोलूं एपी माइनस एनपी, दिक्कत तो नहीं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहला काम आपका करवा देते हैं जी, क्या एवरेज को लेते हैं, एक ही चीज है, दोनों ही करने वैसे हमने, तो एवरेज प्रॉफिट क्या थे बोलेगा, टोटल प्रॉफिट्स लिखा करो प्रॉपर्ली अच्छे से, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, हाँ जी बस नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स। तो एपी इक्वल्स टू, शुरू करते हैं, शायद पहले साल का प्रॉफिट क्या था 10,000, फिर क्या था 17,000, फिर था 40,000, आराम से आप देखिए आपके पास नोट्स हैं, फिर था 2.5 लाख, फिर था मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2,70,000, फिर कितना जशन 3 लाख 30 नहीं है वो, एक कॉमर्स देख लेना ध्यान से, कॉमर्स नहीं है, तो फिर 320, ध्यान से लिखिएगा, आराम से लिखिएगा, डिवाइड बाय, गलती ना हो जाए आपसे 7, हाँ बिल्कुल सही, डिवाइड बाय 7, चेक करिए, अब आराम से टोटल करो, आराम से 70, 10, 80, 80 और 40 मेरे अकॉर्डिंगली 120, 120 और 250, अगर 370, 370 यहाँ तक हुआ 370, अब मैं उसको मेन कर लूं पहले, 3 और ये 2, 5, 5 और 3, 8, 8 और 3, 11, 70,000 में लिखे छोड़े थे, 70 और ये 70, 140, 160, 11 आया था, 1260, तो कितना आ जाएगा 12,60,000 रुपए, 12,60,000 रुपए डिवाइड बाय 7, ये आपका 12,60,000 डिवाइड बाय 7, आई थिंक सो ये भी राउंड ऑफ आएगा 180, चेक करिएगा,
शायद 180 आएगा, 180 आ जाएगा जी। 7 के टेबल पे पहले आप जाइएगा, बोलो जी सही है। बट अभी एपी आया, हमें क्या चाहिए, एनपी। नहीं जी, सुपर प्रॉफिट निकालनी है। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एपी माइनस एनपी करके। एनपी का फॉर्मूला लिखो, कैपिटल इन्वेस्टेड, मैं वही वर्ड यूज करूंगा, इनटू एनआरआर। जहां शॉर्ट फॉर्म चल सकते हैं हम चला देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड भाभी का कितना दिया हुआ है, 12 लाख। हाँ जी सही कह रहे हो, 12 लाख इनटू क्या रजिस्ट्रेशन रेट दिया हुआ है 10%, आई थिंक सो ऑलरेडी हो जाएगा जी। 12 लाख का 10% इट्स 120, आई थिंक सो, इसको डाउट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग शायद। बताइए सही है। नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट जी, एपी माइनस एनपी। एपी शिवांश कितना आया था, 1,80,000। एनपी कितना आया था अभी, 120। माइनस करके बताओगे 180 माइनस 120, सही कह रहे हो, कितना जाएगा 60,000। दैट्स योर सुपर प्रॉफिट, कहीं गलती ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेप, अब आप मुझे बोलिएगा क्या निकालना है हमने, गुडविल। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 60,000 इंटू, मुझे बताइएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया क्वेश्चन में, मैं देखा नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, 2.5। मैं इसको 2.5 लिख लेता हूँ, कुछ लोग 5/2 भी लिख लेते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, कोई चीज नहीं, इशू नहीं है। तो कितना जगह जैसे इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, 60,000 को 2.5 से करना है, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, 2.5 करना है ना। 2.5 को आप 25/10 भी बोल सकते हैं, 5/2 भी बोल सकते हैं। 5/2 करेंगे तो ज्यादा बेटर है, कटिंग करेंगे 2 के टेबल पे 60, 30, 35 इज 150, ये आ जाएगा 1,50,000। ये आ गई आपकी गुडविल। अगेन फिर वही बात किसकी आएगी, फर्म की। यार गुडविल किसकी आएगी, फर्म की। डाउट बताइए, आपके सामने है, देख लीजिए। आपको समझ आनी चाहिए हर चीज, तो मैं इसलिए वे से करवा रहा हूँ कि आपको आज मेरा मोटिव है कि मोस्टली जो लिखा है वो तो कवर हो। क्या वो होगी, हाँ यार सीखा हमने एक घंटे में, सिंपल एवरेज, वेटेड, सुपर प्रॉफिट, हाँ सर ने बिल्कुल क्लियर करा के भेजे। डाउट है बताइए, डन। अगला क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ, अभी हम रुक जाते हैं, कारण क्यों, इसमें थोड़े से कंसेप्ट से बाहर हो जाएंगे। पहले मैं आपको अपनी टाइप कवर करवा दूं, जो मैंने करवानी है कैपिटलाइजेशन, वो दिखा दूं वो है क्या। क्वेश्चन नंबर आप मेरे साथ करिए 7th कर लीजिए, 7th। इसमें आपकी सारी वैरायटी कवर करा दूंगा, 7th कर लीजिए। मैं पहले 3 हमारे हो गए, आपको बताना चाहिए। 6 इसलिए छोड़ दिया, 6 में 6 भी कर लो, चलो 6 कर लो पहले। वो 6 में सिर्फ क्या है, पढ़िए, कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या, एपी। हमें तो दोनों ही करने, आ जाओ 6 भी कर लेते हैं, आ जाइए। देखो सर 6 नंबर ऊपर हेडिंग दीजिए, एवरेज प्रॉफिट है ना। इसका फॉर्मूला क्या था, मैं दोबारा लिखूं, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस कैपिटल इम्प्लॉय। फॉर्मूला टाइम में हम लिखते, एप्लीकेशन टाइम लिख देते, बिकॉज एक्चुअली फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रेट नीचे आएगा तो 100 ऊपर आना ही आना है, सो दैट्स व्हाई फॉर्मूला वाइज आप भी ठीक यही करेंगे पेपर में, ये चीज है। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो मुझे पता है मैं देख लेता हूं, आइएगा पहला पॉइंट 6 में, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितने रुपए, 72। मतलब ऑलरेडी मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है भाभी का, नॉर्मल रेट वो भी दिया, और 10%, तो ये काम तो कर लूं पहले में, आ जाइए। और एक अच्छी चीज आपको मैंने बताई थी, इसमें डेट क्या आता है, गुडविल। ये देखो आप कह रहे थे जो भी वो 72,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 माइनस, ठीक है। हाँ जी, फॉर्मूला में नहीं, हम लिखेंगे एप्लीकेशन टाइम, आप लिख लो आपकी नॉलेज के लिए, वरना किस बच्चे तो यहाँ पे भी लिखते हैं, वो पॉइंट 10 से कर लेते हैं, जैसे को समझ आता है, कोई इशू नहीं हमें। 72,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। अभी स्टिल पेंडिंग है का क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, पर आपको थोड़ा खुशबू आ गया होगा, बिल्कुल सही, वो जानबूझ कैसे बोल रहा है। एसेट्स कितनी है शिवांश, 970। लाइबिलिटीज कितनी की है, 4 लाख। भाई बाकी क्या लगा, कैपिटल हम लिख के चलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप स्टार मार्क लिख सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आने वाले टाइम में दायरा और बढ़ाएंगे अपने क्वेश्चंस का। एसेट्स कितने की थी मुझे बताएंगे, 970, एंड लाइबिलिटीज 5 लाख, हाँ सॉरी 4 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड फिर आपका क्या आ गया 570, ये हो गया।
यहाँ इसको फिट कर दीजिए ऊपर 570। लो सर, अब सॉल्व करना आपका काम है। देखो आप मुझे सॉल्व करके बता दीजिए क्या आ रहा है। हाँ जी, गुड। 1,50,000 इज योर फाइनली द गुडविल। सभी कर लीजिएगा सॉल्व प्रॉपरली, बिकॉज 7 to 2000 डिवाइड 100 करोगे तो इट्स 720, 720 माइनस 570 इट्स 150। ये गुडविल आ गया बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा, एवरेज। डन हो गया, देख लीजिए आराम से। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होता कोई बात नहीं, हमें एसेट मैनेज लायबिलिटीज का कभी एक और तरीका है, ये एसेट अप्रोच बोलते हैं इसको। इसको कौन सा बोलते हैं, एसेट अप्रोच। एसेट माइनस लायबिलिटी, एक होगी लायबिलिटी अप्रोच, वो अलग चीज है, अलग से सिखाऊंगा। दूसरी मेरा वर्किंग नोट का पार्ट है, उसको अलग से मैं करवाऊंगा। चलो आगे, लो जी फिर थोड़ा फास्ट मेरा साथ दीजिएगा। 7th नंबर आपकी वेट कर रहे हैं, देखते हैं आपको कितना 7th नंबर जाता है। आ जाओ, 5 मिलेंगे बस। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। देख लीजिए 12, 13, 14, 15, 16 पूरी, ठीक है। क्या प्रॉफिट है, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 150, 270। नीचे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड खुद ही दे गया कितने रुपए, 5। कंफ्यूज मत होइएगा सर, एवरेज दिया हुआ है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए 1 एंड सेम थिंग। आपके लेवल पे एक ही बात है। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 20। गुड, मेरा काम चल गया सर। मुझे क्या खुशबू आ रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपने दे दिया, रेट आपने दे दिया, इससे मेरा एनपी आ जाएगा अगर मुझे चाहिए होगा। फाइंड आउट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने सारे मेथड पूछ लिए। कैसे, एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी एंड एसपी। मुझे लगता है बस अब एक बार सॉल्व करते हैं, सारा कुछ आ जाएगा। 5 लाख की कैपिटल है, 20% का रिटर्न है। पहला काम मेरे लिए आप क्या कर दो, एपी, बस बाकी काम मेरे हो जाएंगे। लाइक शुरू करो, थोड़ा फास्ट करिएगा, फिर क्लास ओवर करें। आ जाइए आप, मुझे बस मेरे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करा दो। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला था मुझे बता सकते हैं, टोटल प्रॉफिट, बिल्कुल सही। हाँ तो अभी से टीपी टीपी बनने लगे हुए, टोटल प्रॉफिट बोल लिया करो। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ वो वहां जहाँ चलते हैं, सही बात है। देखिए जी, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1.5 लाख फिर 270। देख लीजिएगा 80 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस लास्ट क्या था 270 डिवाइड बाय 5। आराम से इसको आप ऐड करके मुझे बता दीजिएगा। 180 380 380 और ये 530 प्लस ये 8 लाख, 8 लाख डिवाइड बाय 5, राउंड ऑफ आएगा 8 के टेबल पे जाता है। इट्स अ 160, इट्स अ 160, 16 5 80 होता है। हाँ इट्स अ 160। ये आपका क्या आया अभी का एवरेज प्रॉफिट। वैसे मेरे आधे आंसर तो अभी से स्टार्ट हो जाएंगे, बट आई एम वेटिंग फॉर, पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूँ फिर इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मुझे करना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। आराम से लिखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल NRR, और शायद आपको जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था क्वेश्चन में, एवरेज कितने रुपए होगा, 5 लाख रजे। रेट रखा क्या हुआ है 20%, 20, 5 लाख का 20% करेंगी, आई थिंक सो इट्स ऑरली है, इट्स अ 1 लाख। 5 लाख का 20% कितना आ जाएगा, 1 लाख। आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। देन नेक्स्ट स्टेप भी हम लोग निकाल लेते हैं, इट्स बिल्कुल सही। तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर दूं, एपी माइनस एनपी। एपी कितना है रजेशन आपका, माइनस एनपी अभी निकाला। एसपी कितना है रजी तेरा, देखो बोली डन जी, सही है। और शुरू हो जो रिक्वायरमेंट पे, पहला आंसर मतलब केस ए, उसने कहा था 3 ईयर परचेज क्या है एपी, तो लिखो गुडविल इक्वल्स टू एपी इनटू, बिल्कुल सही। एपी बताइए कितना था, एपी एपी गलती मत करना। हाँ ये गलती हो जाती है, कई बार बच्चा जो जोश में सॉरी बोल देता है। एपी पूछ रहा हूँ, एपी इट्स 160 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ट्रांजैक्शन 3, तो 160 इनटू 480। हाँ जी इट्स अ 480, इट्स अ गुडविल। सही है शिवांश, एपी पूछ रहा हूँ तो एपी को इनटू 3 से करना है। बी स्टेप क्या था, गुडविल इक्वल्स टू एसपी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स क्या परचेज। एसपी कितना था जल्दी बोलिएगा, 60,000। फिर वही गड़बड़ कर रहे हो हैं, तुम लोग जल्दी करके गड़बड़ करते हो। चैप्टर टाइम लेके समझ आएगा, फिर भी आ गया बहुत है।
60,000 इंटू 3 1,80,000। कोई डाउट? सही गया। तीसरा सी, गुडविल इक्वल्स टू AP डिवाइड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आराम से लिख लो पहले आप, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। AP डिवाइड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब AP क्या था भाभी का हमारा? बिल्कुल सही, बस आपको यही बातें याद रह जाए बहुत है। डिवाइड बाय ईवा कितना था अपना ये रेट 20% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में कितना था 5 लाख। सब गिवन है, मैं तो वही इंफॉर्मेशन भर रहा हूँ जी जो आपको गिवन है। और ये डेट गुडविल आएगा, बताओ कितना? 160 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 माइनस 5 लाख आ गया होगा वैसे नहीं, सारा करके 3 लाख आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे इतने पार्ट को तो 8 लाख आ जाएगा, माइनस 5 करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 3 लाख। 3 लाख डन सर। ये गुडविल किससे? AP से। बट मुझे तो आज इसको भी करवाना है भैया। हाँ अभी करवाएंगे, चेक करवाना आपको। आ जाओ। कैपिटलाइजेशन ऑफ SP डिवाइड बाय क्या फॉर्मूला है NRR। SP कितना था भाभी का आपका? डिवाइड बाय जशन NRR कितना है? करके देखो, करके देखो। ये चेक करवाना था मैंने आपको। आज का टारगेट ये था मेरा, और टारगेट हमारा उतने टाइम में, ये तो हमें 1 घंटा सोचा हुआ है। यही सोचो अगर हम 1.5 घंटा लेके चले तो ये कहीं ना कहीं पहुंचा है। तो ये बहुत स्ट्रिक्टली सीरियसली जब से ये सिस्टम शुरू किया है प्रॉपर रिकॉर्डिंग, आपके साथ ऐप पे आपको रजिस्टर कर दूंगा, क्लास आपके पास पड़ी है, जब मर्जी सुन लीजिएगा। क्या कह रहे जी? कौन सी? नहीं अभी करूंगा रजे, अभी आपको किसी को रजिस्टर नहीं किया मैंने, कारण क्यों? प्रॉपर सिस्टम आने पे करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए जी।